Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements regarding small intestine are incorrect? यहाँ पे हमें चार statements दिए हैं, बताना है कौन सा statement small intestine के regarding incorrect है. A. Through the small intestine there are crisp of liver cones at the base of villi. कि small intestine में यहाँ पे crisp of liver cones होते हैं villi की base पर. B is in duodenum there are in addition small rounded peptic gland कि जो duodenum में कुछ small peptic glands present होती हैं small rounded peptic gland. C is the small intestine is strongly self-protective by means of copious production of mucus and a mechanism for the rapid replacement of cells damaged by the contact with food and digestive juices. कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्ट्रॉन्गली सेल प्रोटेक्टिव होती है क्योंकि वहां पे कोपियस प्रोडक्शन होता है म्यूकस का और मैकेनिज्म है ये कि यहाँ पे फटाफट जो है सेल का रिप्लेसमेंट होता है जो कि सेल डैमेज हो जाती है क्योंकि इनका कांटेक्ट होता है फूड से या फिर डाइजेस्टिव जूसेस से. D statement is each villus is richly supplied with blood capillaries only कि जो each हर एक जो विलस है वो बहुत ज्यादा richly supplied होता है सिर्फ blood capillaries से. यहाँ पे फोर ऑप्शंस हैं. A is A and D, B is B and D, C is C and D and D is A and B. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की concept of this question is small intestine. Small intestine. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का. दिस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और इसमें सबसे ज्यादा होता है एब्जॉर्प्शन फूड का. मतलब फूड में से जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसमें ही होता है. यहाँ पे होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है फूड से. अब इसके रिगार्डिंग यहाँ हमें बातें देखनी है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बोल रहे हैं, इसके बेस पे क्रिस्प ऑफ लाइवर कोन्स होते हैं. क्रिस्प ऑफ लाइवर कोन. तो जो क्रिस्प ऑफ लाइवर कोन है ये ट्यूब्यूलर ग्लैंड होती है. दे आर ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स और ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं फॉर्म्ड होती हैं ये म्यूकोसा से. स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से ये फॉर्म्ड होती हैं. म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से ये फॉर्म्ड होती हैं. कहाँ पे, बीच में, जो इंटेस्टाइन का बेस होता है उसके बीच में. और ये जो सेल्स होती है, द सेल्स ऑफ दीज ग्लैंड सीक्रेट, ये सीक्रेट करती है इंटेस्टाइनल जूस. तो यहाँ पे जो भी बात बोली गई इसके रिगार्डिंग वो एकदम करते हैं. स्टेटमेंट नंबर बी में बोला गया है जो डिओडेनम है वहां पे राउंडेड पेप्टिक ग्लैंड्स होती हैं. तो ये वाली बात एकदम गलत है क्योंकि जो पेप्टिक ग्लैंड्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन स्टमक, दे आर नॉट प्रेजेंट इन डिओडेनम. डिओडेनम तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है. दीज आर प्रेजेंट इन स्टमक. तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. सी में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक सेल्फ प्रोटेक्टिव है. मतलब यहाँ पे ये खुद से अपनी प्रोटेक्शन करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन है जो, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात बोली गई, एक तो ये सेल्फ प्रोटेक्टेड होता है. दिस इज राइट, दिस इज सेल्फ प्रोटेक्टेड. और यहाँ पे फटाफट इसमें ये रिप्लेसेबल होता है. मतलब जो भी चीजें यहाँ पे डैमेज हुई वो फटाफट रिप्लेसेबल हो जाती है क्योंकि ये एक सेल्फ प्रोटेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये भी जो ये स्टेटमेंट है वो भी एकदम ट्रू है. स्टेटमेंट नंबर डी में यहाँ पे विलस के बारे में बात हो रही है कि जो विलस है
यहाँ पे इसके बारे में बोला क्या गया कि ये इसमें सिर्फ ब्लड कैपिलरीज होती है, तो सिर्फ ब्लड कैपिलरीज नहीं होती हैं, हियर दे रिटन ओनली, तो ओनली नहीं, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स भी होती हैं जिनको बोलते हैं लेक्टियल्स, इन्हें लेक्टियल्स बोलते हैं। तो जो ईच वेसल इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और फाइन लिम्फेटिक वेसल्स, इनको बोलते हैं लेक्टियल्स, ये क्लोज होती है इसके सरफेस पे। तो जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं विलाई की, वो ट्रांसपोर्ट करती हैं न्यूट्रिएंट्स को ल्यूमिन ऑफ द इंटेस्टाइन से इन कैपिलरीज में और लेक्टियल्स में। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी जो है वो रॉन्ग है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, बी और डी। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एक तो इसमें पैप्टिक ग्लैंड वाली बात बोलेगी, पैप्टिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है किसमें, स्टमक में, और जो विलस है वो सिर्फ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से सप्लाइड नहीं होती हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। सो द फाइनल आंसर इज बी, बी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।